किसान की फसल सूख रही है। इस टाइम सब में दवाई लगी पड़ी है और सारे मतलब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। कल शाम से अब तक 1.5 बीघा जमीन हमारी नहीं भरी, पूरी रात लाइट गायब रही है। तो आप यहाँ पर कब तक डटे रहेंगे? भाई देखो, ताली नहीं, एक बात सुनो, ताली उली का कोई काम नहीं है यहाँ। हम कोई मदारी का खेल नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधी सीधी बात है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जब तक डटे रहेंगे, जब तक हम हमारी शेड्यूल के हिसाब से, मुख्यमंत्री जी के कमेंट के हिसाब से, जो उनके वादों में लिखा हुआ है, हम उसके हिसाब से। जलसा टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। आज हम मौजूद हैं कोतवाली देहात विद्युत उपकेंद्र, जहां पर आपको मालूम होगा कि पिछले 24 घंटे से विद्युत समस्या से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं। उसी को लेकर के जैसे ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संज्ञान में यह मामला आया तो वो सीधे बिजली घर पहुंच गए उनके पदाधिकारी। तो ज्यादा बात करते हैं उनसे और जानकारी लेते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ पर आकर के उनको आश्वासन मिला। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी है जी और मैं ब्लॉक महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ, मौजूदा कोतवाली देहात पर। किससे वार्ता की यहाँ पर और क्या आश्वासन मिला और क्या आगे के लिए जो है इनकी रणनीति रहेगी विद्युत सप्लाई देने की? अभी हमारी वार्ता जेई से और एसडीओ से हुई। वो जेई साहब जो है आ रहे हैं, रास्ते में है। फिलहाल हमारे लोग बाग परेशान है। कल त्योहार भी है भाई, बहुत बड़ा बकरीद का त्योहार है और किसान की फसल सूख रही है। इस टाइम सब में दवाई लगी पड़ी है और सारे मतलब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। कल शाम से अब तक 1.5 बीघा जमीन हमारी नहीं भरी, पूरी रात लाइट गायब रही है और हमारे जेई साहब कहते हैं कि ओवरलोड हो रहा। भाई अगर ओवरलोड तुम्हारा हो रहा तो इसकी क्षमता बढ़वाओ। इसमें किसान की या आम जनता की क्या कमी है? एक दिन बिल लेट कर देते हैं। तो ये जो जेई है इस टाइम कोतवाली मौजूदा बसंत कुमार, इनका काम क्या है? पिलास लेकर केबल काटने का काम ये ज्यादा कर रहे हैं, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करने की। अगर हम लाइट नहीं देने के तो हम बिल कैसे देंगे इसका? हम पुरजोर भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करती है और हमारे सब जितने भी किसान साथी एक करके इसका जो है इलाज करा जाएगा, जेई का इसका देखा जाएगा इसने कहाँ कहाँ से अवैध वसूली करी और किस किस के केबल काट रहा है नाजायज। इसे बक्सा नहीं जाने का। आज हमारे संज्ञान में मामला आया, हमें मजबूरी में, टिकैत साहब कहते हैं तंग आए तो जंग आए। आज हमें मजबूरी में रात को यहाँ आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमारे भी बच्चे हैं भाई, हमें भी किसान, हमारे खेत में पानी चल रहा, हम यहाँ कोतवाली बिजली घर में बैठे हैं और जी आराम से एसी में आराम कर रहा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। जब तक यहाँ जी का पूरा अपना वादा नहीं करने का तब तक हम बिजली घर से नहीं जाने। अच्छा, जैसे कि 24 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप है, बीच बीच में आई है लेकिन टिकी नहीं है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? भाई हमारा कहना ये हो, 3 दिन हो गए, 3 दिन से यहाँ कोई लाइट मतलब बराबर नहीं चल रही है। 10 मिनट लाइट नहीं टिकती, 10 मिनट के बाद लाइट चली जाओ। कहना ये हो भाई, या तो यही आदमी अपनी यहाँ जो इसकी जो लेबर है अपनी लेबर बढ़ाओ। जब वो बीच बीच में तार टूटते हैं या कोई जंपर उड़ता तो या तो वो अपना लेबर बढ़ाए या अपनी ट्रांसफार्मर बढ़ाए या अपनी मशीनरी बढ़ाए, जो भी कुछ करो। हमें तो ये कहना, हमें चाहिए जितनी सरकार ने हमें गारंटी दे रखी, सरकार की गारंटी के हिसाब से हमें चाहिए लाइट। जब ये हमसे बिल 18 घंटे का लेंगे तो हम इनसे लाइट भी 18 घंटे लेने का काम करेंगे। इससे पहले इन्हें बक्सा नहीं जाना। तो आप यहाँ पर कब तक डटे रहेंगे? भाई देखो, ताली नहीं, एक बात सुनो, ताली उली का कोई काम नहीं है यहाँ। हम कोई मदारी का खेल नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधी सीधी बात है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जब तक डटे रहेंगे, जब तक हम हमारी शेड्यूल के हिसाब से, मुख्यमंत्री जी के कमेंट के हिसाब से, जो उनके वादों में लिखा हुआ है, हम उसके हिसाब से लाइट नहीं मिलेगी हम जब तक बिजली घर से जाने के लिए। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि अभी शांति समिति की बैठक थी कोतवाली देहात थाना में। वहां पर उप जिलाधिकारी नगीना महोदय आए थे और उनका ये कहना था कि जैसे कि कल त्योहार आपने बताया कि त्योहार के मौके पर विद्युत सप्लाई, पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनको भी मैंने फोन किया, वो फोन नहीं उठा पाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे थे। तो उनसे आपकी कोई वार्ता हुई उप जिलाधिकारी से? अभी इस मामले में मैं कल शांति बैठक में नहीं था, हम कल कहीं बाहर थे, मुझे इस मामले की जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर ऐसी बात है तो उप जिलाधिकारी से ही बात करी जाएगी। ऐसा नहीं है, उनसे पूछा जाएगा भाई, अगर उन्होंने वादा करा तो वादा खिलाफी ना हो। कल त्योहार है उनका भाई, इस टाइम गर्मी का मौसम है, सब्जियां बनती हैं, खराब हो जाती हैं और सुबह से शाम तक आदमी का आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए बिजली नहीं जानी चाहिए। हम इसकी पुरजोर से मांग करते हैं, लाइट 24 घंटे जो है ये दे दी जावती बार। ये थे हमारे साथ राहुल चौधरी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक महासचिव, जो सीधे तौर पर जिनका कहना है कि अगर बिजली में व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा तो किसान यूनियन यहाँ से नहीं हटेगी। किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पर डटे रहेंगे। उनके साथ आप देख सकते हैं कि गांव के भी लोग, क्षेत्र के जो गांव उससे जुड़े हुए हैं, वो भी काफी संख्या में लोग मौजूद हैं उनके समर्थन में। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जेई साहब जब तक यहाँ नहीं आएंगे और उनके साथ वार्ता नहीं करेंगे वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। पिछले 3 दिन से विद्युत व्यवस्था इस कदर चरमराई भी है कि क्षेत्र के लोग
परेशान है, बच्चा बूढ़ा हर किसान हर व्यक्ति परेशान है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं चलिए, और राहुल भाई कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं जी। एक कहना यह है मेरा, हम कम से कम 10 साल से यहाँ जो जर्जर लाइन है जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही, 10 साल से हमारी ये लड़ाई चल रही बिजली विभाग से। भाई तुम बिल तो हमसे टाइम पर लेते हो, लेकिन जो हमारी जर्जर लाइन हो चुकी है, अंग्रेजों के जमाने से जो लाइन चल रही है, उन्हें क्यों नहीं बदलवाने का काम करा जाता? विद्युत विभाग के पास क्या पैसा नहीं है? तो फिर हमें भी बख्शा जब हमसे ही पैसा ना लिया जाए किसानों से या किसी आदमी से। ये जर्जर लाइन क्यों नहीं बदली जा रही? जहां जर्जर ट्रांसफार्मर है, फूके हुए ट्रांसफार्मर है, उन्हें क्यों नहीं बदला जा रहा? एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 24 घंटे का आदेश है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमारे 3-3 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। इस चीज से भाई हमारे मुख्यमंत्री से अपील है कि वो इस चीज से बेखबर है, इसकी खबर ली जाओ। विद्युत विभाग भ्रष्ट हो चुका है, इससे ज्यादा भ्रष्ट विभाग हमारे कहीं हिंदुस्तान में कोई है नहीं। बिजली विभाग से हमारी लाइन बदलने का काम करा जाओ। 33,000 की 2-3 साल पहले लाइन खींची नहीं, और रोज उसमें फॉल्ट होता है बिना हवा के। वो लाइन टूटती क्यों टूटती लाइन? वो भाई ऐसा क्या उसमें तारों में क्या लगाया इन्होंने? मोम लगाया क्या उन तारों में जो 2 घंटे भी बिजली नहीं थाम पाते, 4 घंटे नहीं थाम पाते? मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया पूरी की पूरी अपनी लाइन जो है बदलवाए। हमारी जो भी हमारी जर्जर लाइन है 33,000 है, 11,000 है, LT है, हम हमारी लाइन बिल्कुल दुरुस्त चाहिए। राहुल भाई ने एक और बात कही कि 33,000 की लाइन अभी नहीं लगी है, लेकिन वो आए दिन खराब हो जाती है। ऐसा उसमें क्या लगाया गया? क्या मानक के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया? सीधा उनका आरोप है, उस पर भी उनका एलिगेशन है। और दूसरी बात यह है कि क्षेत्र के लोग 3 दिन से किस कदर परेशान है, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और भारी भीड़ में अभी भी यहाँ लोग मौजूद हैं और वो यही चाहते हैं कि विद्युत व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार हो। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक, आप देखते रहिए जलसा टाइम्स।